अपनी आने वाली नस्लों का सोच रहे हैं। जब शाम होती है तो कौवा और कौवी एक सूखे पेड़ पर पुराने से घोंसले में बैठ जाते हैं। ये घोंसला रात गुजारने के लिए काफी है, हम यहाँ सुरक्षित हैं। हम कौन सा बूढ़े हैं जो हमें ठंड की चिंता होगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कौवे फल खाते रहे। चिड़िया और उसके दोस्त बहुत मुश्किल से कोई सूखा दाना ढूंढ कर खा लेते, लेकिन वो हिम्मत और मेहनत से काम लेते हैं। उनकी सब्जियां, रंग बिरंगी फसलें और बड़े पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे, क्योंकि वो सारे दोस्त सारा दिन खेत में काम करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ने लगी और कौवों के पेड़ से फल भी कम होने लगे। कालू जी, अब तो इस पेड़ पर 2 ही फल बचे हैं। चिंता न करो, हम ये 2 फल खाकर मेरे दोस्त बूढ़े के घर जाते हैं। वो हमें भोजन का कोई दूसरा रास्ता बता देगा। कौवा और कौवी दोनों फल खाकर जब बूढ़े कौवे के घर जाते हैं तो घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। थोड़ी दूर एक मैना बैठी हुई थी। मैना मैना, ये कौवा, ये बुरा कौवा कहाँ गया है? ये कौवा तो अपने परिवार के साथ दूसरे जंगल पर आवास कर गया है, क्योंकि अब इस जंगल में ठंड बढ़ जाएगी और खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। कालू, तुम्हारा दोस्त तो हमें धोखा देकर चला गया, वो हमें बताकर भी नहीं गया। पूरा जंगल घूमते हैं, हमें कहीं ना कहीं से भोजन मिल ही जाएगा। फिर कौवा और कौवी जंगल में इधर उधर उड़ते रहते हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही पक्षियों की सब्जियां तैयार हो चुकी थीं। उनकी गाजरें बहुत मीठी और लाल थीं। गोभी के फूल सफेद सफेद और टमाटर लाल लाल। सब कुछ तैयार हो चुका था। संतरे के पेड़ पर संतरे लग चुके थे। मेरे दोस्तों, हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। वो सब अपनी अपनी टोकरियां सब्जियों से भरते हैं। लाल टमाटर, गाजरें और गोभी लेकर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं थी। चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के साथ सुरक्षित बैठी हुई थी। तोता और कबूतर भी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए थे। एक कालू कौवा और गोरी कौवी थे, जो अनजान जंगल में मारे मारे फिर रहे थे। गौरी गौरी, मेरे दांत बज रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि इस बार इतनी ठंड नहीं बढ़ेगी। कालू, वो सामने झाड़ियों में जाकर छुप कर बैठ जाते हैं। वो झाड़ियों में जाते हैं, लेकिन झाड़ियों पर ओस का पानी जमा था और ऊपर से हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही थी। जब वो पेड़ की खोखर में जाते हैं तो सामने से एक नाग फू करके उन्हें डराता है। सुबह हो जाती है और कालू कौवा बहुत हिम्मत से गोरी के पास जाता है। गौरी, उठ जाओ, उठो गौरी। लेकिन गोरी हिल नहीं रही थी। कालू कौवा जब गोरी को उठाता है तो वो किसी पत्थर की तरह जम चुकी थी। वो पटाख से दूसरी तरफ गिर जाती है। गोरी कौवी मर गई थी। वो ठंड बर्दाश्त ना कर सकी थी, इसलिए वो मर जाती है। कालू कौवा वहाँ बैठकर रोए जा रहा था। उसे अपने दोस्तों की बातें याद आ रही थीं। लेकिन अफसोस, अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गईं खेत। इसीलिए तो कहते हैं, समय पर किया गया ठीक फैसला जिंदगी में आराम ला सकता है और एक गलत फैसला ही जिंदगी बर्बाद कर सकता है, जैसे काले कौवे ने गलत फैसला किया। चिड़िया और उसका पति भोजन की खोज में जा रहे थे। कई साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी, मगर अभी तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए वो पति पत्नी बहुत उदास रहते थे। चलो थोड़ा आगे तक जाते हैं। नहीं, मैं थक गई हूँ, आप यहीं रुक जाएं। वो ऐसे जा रहे थे कि एक बूढ़ी फाख्ता उन्हें आवाज देती है। पक्षियों, रुको रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। वो दोनों वहाँ आते हैं। माँ जी, क्या हुआ है आपको? चिड़िया बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा मटका खाली है, पानी नहीं है। मुझे नदी से पानी ला दो। आप यहीं बैठे माँ जी के पास और मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। चिड़िया का पति नदी से पानी लेने चला जाता है। बेटी, आपकी आंखें क्यों लाल हैं? क्या रोकर आई हैं आप? माँ जी, मेरी संतान नहीं है। संतान का दुख हर समय रुलाता है। दिल करता है मेरे भी बच्चे हों, मैं उनसे प्यार करूं। चिड़िया का पति पानी ले आता है। अब हम चले माँ जी। चिड़िया बेटी, ये सुनहरी दाना है, इसे तुम खा लेना। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारे अंडा जरूर होगा।
ये सुनकर चिड़िया खुशी खुशी वो सुनहरी दाना ले लेती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को अपने घर में जाकर चिड़िया वो सुनहरी दाना खा लेती है। पापा चिड़िया सो जाता है मगर मम्मा चिड़िया अभी तक जाग रही थी। हो सकता है ये दाना खाने से मुझे संतान मिल जाए। कुछ तो शक्ति है इस दाने में। मैंने पहले कभी इस रंग का दाना नहीं देखा। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और फिर एक सुबह मम्मा चिड़िया खुशी से पागल हुए जा रही थी। उठे उठे अंडे के पापा उठे, देखें मैंने अंडा दिया है। ये अंडा हमारा है। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये अंडा हमारा ही है, मैंने ही दिया है ये अंडा। मगर हमारे अंडे का रंग सुनहरी क्यों है? जो दाना आपने खाया था वो सुनहरी था, शायद इसीलिए। बहुत बड़ी खुशी उन्हें मिली थी। वो बहुत खुश थे। पापा चिड़िया भोजन लेने जाता है और मम्मा चिड़िया तो आज से अंडे पर बैठ जाती है। मीठा फल मिल गया, मीठा फल। मैं ये फल अपने अंडे की मम्मा के लिए ले जाता हूँ और खुद कोई दाना खा लूँगा। मुझे अपने अंडे की अच्छे से रक्षा करना होगी। मुझे सबसे छुपा कर रखना होगा अपना ये सुनहरी अंडा। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक रात चिड़िया और उसका पति सोए हुए थे कि चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। अंडे के पापा, कोई मदद की गुहार लगा रहा है। आप उठें और जाकर देखें। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। पापा चिड़िया घर से बाहर निकलता है। वो आवाज का पीछा करता है। अरे ये तो कोई कौवा है। एक कौवे को पेड़ की डाल के नीचे दबा हुआ देखकर पापा चिड़िया डाल को हटाता है और कौवे को बाहर निकालता है। मेरे पंख पर बहुत चोट आई है, मुझसे उड़ नहीं होगा। आप चिंता न करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। जब आप ठीक हो जाए तो अपने घर चले जाना। ऐसे पापा चिड़िया सहयोग देकर कौवे को अपने साथ घर ले जाता है। हाय हाय, मर गया, बहुत दर्द हो रहा है। हाय। कौवे को देखकर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपना अंडा छुपा लेती है मगर कौवे ने तो चिड़िया का सुनहरी अंडा देख लिया था। ये अंडा भी अजीब है, ऐसा अंडा पहले कभी नहीं देखा मैंने। फिर कौवा रात वहीं रहता है। पापा चिड़िया ने कौवे के पंख पर पट्टी बांध दी थी। अब कौवा कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। सुबह हो जाती है। अब मैं ठीक हूँ, मुझे अब वापस जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं अपने अंडे पर बैठी हुई हूँ, वरना हम आपको छोड़ने आपके साथ जरूर जाते। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं रात उसी डाल के नीचे दबा दबा मर जाता। फिर वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कहाँ थे तुम कल से? घर क्यों नहीं आए रात? मैं बैठा भोजन खा रहा था कि एक पेड़ की डाल मेरे ऊपर गिर गई और मुझे उस चिड़िया ने बचाया, वरना मैं मर जाता। अकेले अकेले भोजन खा रहे थे। अगर घर आकर मेरे साथ भोजन खाते तो ऐसा ना होता। गोरी, जिस चिड़िया ने मेरी मदद की, मैंने उनके घर में कुछ देखा। मैंने देखा कि उनके घोंसले में एक सुनहरी अंडा है। बहुत अजीब था वो सब। सुनहरी अंडा? ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया का अंडा तो सफेद होता है। वो जरूर कोई सोने का अंडा होगा। वो अंडा हमें चुराना होगा। हाँ जी, आप बहुत अच्छी हैं जो हम गरीब पक्षियों का ख्याल रखती हैं। रानो चिड़िया मकई का भुट्टा लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया को तोता मिल जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तोते भैया, मेरे पास मकई का भुट्टा है, आधा भुट्टा आप ले लें और बाकी का आधा मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगी। तोता आधा भुट्टा ले लेता है। गोरी कौवी जल्दी जल्दी में वहाँ आती है। ना रानो चिड़िया, इस तोते को ये मकई का भुट्टा मत देना। ये भुट्टा तुम मुझे दे दो, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मेरी माँ को मकई बहुत पसंद है। गोरी कौवी, अब तो मैंने दे दिया तोते को और ये बाकी का तो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं कल ला दूंगी तुम्हें मकई का भुट्टा। चलो गई। मेरे पास दाना देखकर गोरी तो जल गई। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से भाग जाता है।
तू बड़ी किसान की पत्नी की चहेती बनी फिरती है, देखती हूँ मैं भी तुझे। गोरी कौवी भी वहाँ से चली जाती है। इसे तो लड़ाई का कोई बहाना चाहिए। मम्मा चिड़िया घर जाकर अपने बच्चों को दाना देती। कालू जी, वो किसान की पत्नी जरूर किसान से चोरी चिड़िया को मकई का भुट्टा देती है। अगर हम किसान को जाकर बता दे तो चिड़िया भी हमारी तरह दाने के लिए मारी मारी फिरेगी। किसान इस वक्त खेतों में ही होगा, हम अभी जाकर किसान को बता देते हैं। फिर कौवा और कौवी किसान के खेत में जाते हैं। किसान किसान, वो छोटी सी चिड़िया हर रोज तुम्हारी पत्नी से मकई का भुट्टा लेकर जाती है। और तुम्हारी पत्नी तुमसे चोरी छुपे चिड़िया को मकई दे रही है। हम तुम्हें बताने आए हैं कि अपनी पत्नी को मना करो। अगर ऐसा है तो मैं आज ही अपनी पत्नी को मना कर देता हूँ। किसान गुस्से में अपने घर जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, धूप में। क्या बात है? आज के बाद चिड़िया को मकई का भुट्टा दिया तो मैं उस चिड़िया को गोली मार दूंगा। पति जी, पक्षियों को दाना देने से हमारा दाना कम नहीं हो जाएगा। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, मैं दाना लेने आई हूँ। चल चल भाग जा यहाँ से, खेतों में काम मैं करूँ और दाना तुम मुफ्त में लेने आ जाओ। भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया चुप करके वहाँ से चली जाती है। किसान की पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। उस दिन बेचारी रानो चिड़िया खाली हाथ ही अपने घर चली जाती है। मम्मा, दाना कहाँ है? नहीं मिला, कल लाऊंगी। बच्चों, किसान ने मुझे डांट पिला दी और मुझे भगा दिया अपने घर से। दूसरे दिन जब किसान अपने खेत में जाता है तो उसकी बाजरे की सारी फसल सूखने लगती है। जो बाजरे की फसल कल तक अच्छी भली थी, आज सूख रही थी। किसान ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। मैंने तो बहुत खर्चा किया है इस बाजरे की फसल पर। अगर फसल खराब हो गई तो मैं क्या करूँगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। किसान परेशान होकर घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अभी कल तक फसल अच्छी भली थी। पति जी, आपने जो उस छोटी मासूम चिड़िया की बेइज्जती की, उसे भगा दिया, ये सब उसी के कारण हो रहा है। ये सुनकर किसान सोचों में गुम हो जाता है और मकई का भुट्टा लेकर जंगल की तरफ जाता है। चिड़िया चिड़िया चिड़िया, कहाँ हो, कहाँ हो आप? किसान मकई का भुट्टा एक पेड़ के नीचे रख देता है। चिड़िया संगीत गाती हुई आती है और मकई का भुट्टा लेकर चली जाती है। किसान ये सब देखकर बहुत खुश होता है। हाँ, यही कारण था मेरी फसल सूखने का। किसान वापस अपने खेत में जाता है तो उसकी बाजरे की फसल पहले की तरह सर उठाए खड़ी थी, जिसे देखकर किसान खुश हो जाता है। चिड़िया के दोनों बच्चे आज बहुत खुश थे क्योंकि आज वो अपनी मम्मा के साथ नानों के घर जा रहे थे। मम्मा चिड़िया ने रास्ते में खाने के लिए लड्डू बना लिए थे। कुकू और गुड़िया बेटी, मैंने लड्डू डिब्बे में रख दिए हैं। अब जल्दी से मैं सामान बांध लूं और आप दोनों नदी से मुँह हाथ धोआ। मम्मा, नदी रास्ते में ही तो आएगी, हम वहाँ थोड़ी देर रुककर मुँह हाथ धो लेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपना सामान उठाती है। कुकू बेटा, लड्डू वाला डिब्बा उठा लो, आज नानों के साथ मैं लेटूंगी। नहीं नहीं, मैं सोऊंगा नानों के साथ। बातों बातों में बच्चे लड्डू वाला डिब्बा घर में ही भूल जाते हैं और वो सब अपने घर से निकल जाते हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं और फिर एक नदी के पास वो सब जाकर रुकते हैं। बच्चों, आप जल्दी से नदी के पानी से हाथ साफ कर लो और फिर हम यहाँ बैठकर लड्डू खा लेंगे। बच्चे नदी से अपने हाथ धोते हैं। कुकू, गुड़िया बेटी, लड्डू वाला डिब्बा कहाँ है? ओ गुड़िया, मैं लड्डुओं वाला डिब्बा तो घर में ही भूल आया। मम्मा मम्मा, कुकू भाई लड्डुओं वाला डिब्बा लाना ही भूल गए हैं। मैंने आपसे कहा भी था कुकू बेटा, लड्डुओं वाला डिब्बा उठा लो, लेकिन आप तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते हो। मम्मा, आप यहाँ बैठिए, मैं 2 मिनट में डिब्बा उठा लाता हूँ। मैं यूँ गया और यूँ आया। नहीं, मैं जाती हूँ। मम्मा, आप थक जाएंगी, मैं आपसे जल्दी लौट आऊंगा। फिर कुकू घर वापस चला जाता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया वहाँ ही नदी के पास बैठ जाती हैं। कुकू जल्द ही अपने घर पहुँच जाता है। वो डिब्बा खोलकर एक लड्डू खाता है और डिब्बा बंद करके डिब्बा उठाकर अपने घर से निकलता है। ये छोटा चिड़िया का बच्चा डिब्बे में क्या लेकर जा रहा है? जरूर कोई खाने वाली चीज होगी इसमें। दुष्ट कालू कौवा कुकू को रोक लेता है। कुकू कुकू, तुम्हारे पीछे भूत है। कहाँ कहाँ है भूत? कुकू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, कालू कौवा कुकू का डिब्बा उठाकर भाग जाता है। रुको रुको अंकल, आप मेरा डिब्बा क्यों उठा कर लेके हैं? कुकू भी कालू कौवे के पीछे भागता है। कालू कौवा पेड़ों के पीछे से होता हुआ घने जंगल में गायब हो जाता है और कुकू उसको देखता ही रह जाता है। कुकू अभी छोटा था, वो जंगल के सारे रास्तों से अनजान था। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? जंगल का ये हिस्सा तो पहली बार देखा है मैंने।
कुकू डर जाता है और वहाँ एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। गुड़िया बेटी, कुकू अभी तक लौट कर नहीं आया। मुझे कुकू की चिंता हो रही है। मम्मा, मैं जाऊँ कुकू भाई के पीछे? नहीं, पहले मैं कुकू के लिए परेशान हूँ और अब तुम जाने की बात कर रही हो। मम्मा चिड़िया अपने घर वापस जाने के लिए उड़ने ही वाली थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा चिड़िया से झूठ बोलता है। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ बैठी हो और तुम्हारा बेटा कुकू दूसरे जंगल जा रहा था। कौवे भैया, मेरा बेटा तो घर लड्डुओं वाला डिब्बा लेने गया था। नहीं नहीं, वो डिब्बा उठाकर जा रहा था। मैंने पूछा तो बोला कि वो अपनी नानों के पास जा रहा है। मम्मा, कहीं कुकू भाई हमसे पहले ही नानों के पास ना चला गया हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, किस मुसीबत में फंस गए हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम जाओ, तुम्हारा बेटा तुमसे पहले ही तुम्हारी माँ के पास पहुँच गया होगा। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया कौवे की बात को सच मानकर आगे उड़ती। शाम होने से पहले पहले ही दोनों माँ बेटी दूसरे जंगल पहुँच जाती हैं। रानो बेटी, कुकू कहाँ है? वो नहीं आया तुम्हारे साथ? माँ, कुकू यहाँ नहीं है। हम तो समझे वो हमसे पहले पहुँच गया होगा। बेटी, वो यहाँ तो नहीं आया। मम्मा, ये कुकू कहाँ चला गया? अगर पहले मालूम होता तो हम कभी भी उसे अकेला घर वापस न भेजते। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और गुड़िया की नानो कुकू के लिए बहुत परेशान हो जाती हैं। कुकू पेड़ की डाल पर डरा हुआ बैठा था। आसमान पर उड़ती हुई भूखी चील कुकू को देख लेती है। भूखी चील कुकू के पास आ जाती है। आज तो बहुत दिनों बाद मांस मिलेगा खाने को। चिड़िया का पुराना दोस्त कबूतर वहाँ आ जाता है। वो चील को धक्का देकर गिरा देता है और कुकू को साथ लेकर भाग जाता है। कबूतर के बच्चे,